हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि एटेट पोर्टल के लास्ट चांस जो आज एटेट पोर्टल का है उस पर और कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आज एटेट लास्ट पोर्टल पे एंड कृष्ण जन्माष्टमी पे। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रहे हैं आज लास्ट एटेट पोर्टल एंड कृष्ण जन्माष्टमी पे। अबंडेंस, फैमिली वेल्थ, फैमिली हेरिटेंस आपके लिए आ रहा है। मे बी आपको कोई बिजनेस पास ऑन किया जाए या फैमिली वेल्थ आपको दी जाए। यू हैव टू बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको बहुत ग्रेटफुल रहना है। फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। कोई बड़ी पोजीशन आ रही है आपकी तरफ इन योर वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में कोई आपने मे बी मैनिफेस्ट किया हो ऑन एट पोर्टल। अगर नहीं किया है तो आज करिए। आपकी तरफ एक हाई पोस्ट आ रही है। मे बी यू वांट टू बी अ लीडर इन सम कंपनी और लीडर ऑफ हेड ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एफिशिएंसी आ रही है। यू नीड टू टेक अ चार्ज ऑफ द सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। अभी टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। आपको अपने पावर में आना है। आपको एक अथॉरिटी दी जा रही है। दिस अथॉरिटी कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ एंड दिस अथॉरिटी कैन बी इन योर वर्क लाइफ। एम्बिशियस प्लान्स जो भी थे आपके वो फुलफिल हो रहे हैं। कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ। वर्क कोलैबोरेशन आ सकता है एंड आपकी तरफ आ रहा है। आपकी सोल फैमिली से कोलैबोरेशन आ रहा है। बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है। इट कैन बी अ गेट टुगेदर। ओल्ड फ्रेंड्स मीटिंग हो सकती है आपकी। हो सकता हो जिन फ्रेंड्स से आप काफ़ी टाइम से ना मिले हों उनके साथ गेट टुगेदर हो। कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेशन कैन बी अ एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है। तो ऐसा सेलिब्रेशन आ रहा है, गेट टुगेदर आ रहा है आपकी तरफ जहाँ पे आपकी कम्युनिटी, आपकी सोल कम्युनिटी आपको मिलेगी। जहाँ पे आप यू विल गेट रीजंस टू सेलिब्रेट। आपको और रीजंस मिलेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। यूनियन आ रहा है आपकी तरफ, रिकन्सिलिएशन आ रहा है। यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपका पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। दिस पर्सन कैन बी एरीज। ये एरीज हो सकते हैं और ये जो पर्सन है ये किसी बड़ी कंपनी में सीईओ हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। ये बहुत लॉजिकल हैं, इगोइस्टिक भी हैं बट वेरी क्लियर हेडेड। बहुत क्लियर हेडेड हैं, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। This person wants to have a celebration and wants to celebrate their union with you। आपके साथ यूनियन, कोलैब, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। एक हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते हैं। एक कंटेंट फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करते हैं जहाँ पे दे सी 3 जनरेशन्स टुगेदर। अगर ये पर्सन जो हैं आप इनसे नो कांटेक्ट में है एंड यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, टू मैरिड टू योर काउंटर पार्ट। तो ये जो काउंटर पार्ट आपका आ रहा है, ये काउंटर पार्ट आपके साथ फैमिली अपनी बढ़ाना चाहता है। दे वांट टू हैव अ बेबी विथ यू। दे वांट टू हैव अ हैप्पी, कंटेंट, फुलफिल्ड एक स्टेबल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ आपके साथ चाहते हैं। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स ऑन 8/8 पोर्टल एंड कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू बिगनिंग आ रही है। अगेन न्यू बिगनिंग कैन बी इन वर्क और इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपके सोलमेट्स होंगे, आपको
हेल्प करने के लिए, योर सोलमेट्स आर देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू, एंड यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो भी आ रहा है ऑफर, वर्क में आ रहा हो आपके तरफ या आपके पर्सनल लव लाइफ में कोई भी ऑफर आ रहा है, तो यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है अपना, एंड यू नीड टू कनेक्ट टू योर चाइल्डहुड। ये मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू कनेक्ट योर चाइल्डहुड, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होना है आपको। एक बेफिक्री के उसमें जाना है, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। एक बहुत ज़्यादा कॉशियस, जैसे कि एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, तो बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल, हर चीज़ को सोचना समझना, बहुत एनालाइज करके एक्शन लेना। तो उस एनर्जी से निकलना है आपको और अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होना है, ये मैसेज आ रहा है। और जो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, ये पर्सन आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। दिस पर्सन वांट्स टू गो विद द फ्लो विथ यू, ये आप के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, केयर फ्री होना चाहते हैं आपके साथ अपने बर्डन्स को, अपने जो भी ब्लॉकेजेस उनको फील होते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में, उन से अपने आप को अलग करके आपके साथ दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, दे जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ विथ यू विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, या तो आपको अपनी पुरानी चाइल्डहुड बातें याद आ रही हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपके, जैसे मैंने कहा कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है। तो ये जो मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपको अपने चाइल्डहुड से, अपने अंदर के बच्चे को जगाना है, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होना है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन हो सकते हैं। यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो यूनियन एंड रिकंसिलिएशन आ रहा है आपकी तरफ। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको अपने अंदर के बच्चे को जगाना है। बहुत लाइफ में प्रेशर है, वर्क स्ट्रेस है, ब्लॉकेजेस जो आपने खुद को इंटरनली आपने क्रिएट कर रखे हैं, उनसे बाहर निकलना है आपको, क्योंकि पास्ट में आपको हर्ट मिला है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी, टेक इट एज इट रेजोनेट टू योर सिचुएशन। किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली होगी, किसी की सिचुएशन में फ्रेंड हो सकते हैं, किसी में वर्क होगा, किसी में पर्सन होगा। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कि आपको पास्ट में जो भी हर्ट मिला है, दैट हर्ट वॉज फॉर अ गुड रीज़न। वो आया ही आपकी लाइफ में था आपको एक लेसन देने के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए। तो ये जो आया है आपकी लाइफ में पास्ट में, और नहीं तो अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, अगर आपने ये चीज़ फील करी है कि देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, देयर इज़ इमोशनल ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में, तो दैट इज़ फॉर अ रीज़न एंड दिस इज़ फॉर अ गुड रीज़न। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों है, एंड यू नीड टू रिलीज दैट पास्ट। जो पास्ट में हार्ट ब्रेक मिला था ना, उसको रिलीज करिए। जब आप उसको रिलीज करेंगे तो ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, उन ब्लेसिंग्स के लिए जगह मिलेगी। तो बेसिकली आपको अपने उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना है जो आपकी ब्लेसिंग्स को, न्यू बिगनिंग्स को रोक रहा है। यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन से आप ग्रो करेंगे। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स, क्योंकि ये आपका ना, ये जो हार्ट ब्रेक आया है, इस सिचुएशन में आपने अपने आप को खुद बांध के रखा है। सिचुएशन आपकी उतनी बुरी है नहीं जितना आपने खुद अज्यूम करके अपने आप को खुद ब्लॉकेजेस में क्रिएट करके रखा, बांध के रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आपको उन ब्लॉकेजेस को, जो निगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये निगेटिव थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, ये एक तरीके का रॉन्ग बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि आपने एक अपना थॉट प्रोसेस, आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि कि
द पर्सन और द प्लेस या जहाँ पे भी आप हैं, वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, कि लोग बुरे ही होते हैं. पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू एज यू आर. फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, चाहे जैसा भी हो. अगर आप अपने आप को प्रोजेक्ट करने से डरते हो कि इफ़ आई विल ओपन अप एंड प्रोजेक्ट माई सेल्फ, पीपल विल जज मी, तो ये आपका ही अपना एक निगेटिव बिलीफ सिस्टम है जो आपने क्रिएट करा हुआ है. इससे आपको बाहर आना है. यू कैन बी फ्री. मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली. आप देख नहीं रहे हो कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं. What else is coming? One last card. What else is coming for my viewers? One last card. Okay. Wish fulfillment आ रही है आपकी तरफ. दो कार्ड आए हैं 10-10. मे बी आप जो हो 10-10 एंजल नंबर देख रहे हो, तो 10-10 एंजल नंबर इज शोज द कंप्लीशन. एक साइकिल आपकी खत्म हो रही है. दिस साइकिल कैन बी इन अ रिलेशनशिप, दिस साइकिल कैन बी एट अ वर्क प्लेस, दिस साइकिल कैन बी ऑफ अ निगेटिव थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने आपसे कहा. तो आप जब इस निगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालेंगे तो आपके सारे कप्स फिल हो रहे हैं. जो भी चेकलिस्ट है आपकी, जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया है या जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सारे विशेज आ रहे हैं. यूनिवर्स, कृष्णा, डिवाइन सब आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं. बट ब्लॉकेज क्या है? आपका खुद का ब्लॉकेज आपने खुद क्रिएट करा हुआ है अपने पास्ट को पकड़ के. तो उससे आपको बाहर निकलना है. एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आ रहा है आपकी तरफ. जैसे मैंने कहा कि पर्सन जो आ रहे हैं वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, और या तो फैमिली वेल्थ आपको मिले, तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है फैमिली की तरफ. लव आ रहा है आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स आ रही हैं. तो इट्स लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर. आप की लाइफ में द फाइनली जो हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो वो आ रहा है. डिवाइन इज ब्लेसिंग यू. बट आपको अपने उस निगेटिव थॉट प्रोसेस और उस निगेटिविटी से बाहर निकालना है. यू नीड टू टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ. यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आपको स्टैंड लेना है. बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. नीड टू फाइट फॉर योर सेल्फ. अपने लिए फाइट करना है. जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटी में आना है आपको, तो अथॉरिटी में इसीलिए आना है, अपनी अथॉरिटी को पहचानना है, अपनी सेल्फ लव में आना है, अपनी पावर को पहचानना है आपको. क्लैरिफाई कर लेते हैं. एम्परर क्यों है यहाँ पे? एम्परर क्यों है? एम्परर क्यों है? ये जो पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी तरफ, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं. दिस पर्सन इज एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू, और ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं. दैट इज फॉर श्योर. अब्रॉड से आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है. मल्टीपल ऑफर हो सकते हैं, बट यू नीड टू चूज वन. आपको एक चूज करना है. बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप, बिकॉज क्योंकि एक, जैसे मैंने कहा कि 10-10 दिख रहा है, तो कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है. तो देयर इज एन एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू. ये जो एंडिंग हो रही है, ये जो ब्रूटली हर्ट किया गया है आपको बैक स्टैपिंग हुई है, उस वजह से आप जो हो अपने इनर सेल्फ से आपने ना टच लॉस्ट कर, यू हैव लॉस्ट द टच फ्रॉम योर इनर सेल्फ. तो यू नीड टू कनेक्ट टू योर सेल्फ. एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस पेन. ये जो पेन आपकी लाइफ में आया है, तो ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में एक एंडिंग आ रही है, और ये बहुत डिसबैलेंस फील कर रहे हैं. एंड दे want to come towards you. ये अपने आप को बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं. दे आर डिटर्मिन्ड नाउ. उनको समझ में आ गया है अबाउट योर डिवाइन कनेक्शन. उनको समझ में आ गया है. अपने यिंग और यांग को बैलेंस कर रहे हैं वो.
फोकस पूरा उनका आपके ऊपर है, पूरी तरीके से डिटरमाइन होके दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहा है आपका पर्सन। एंड अगर वर्क में देखें तो वर्क में भी आपके लिए आपको बैक स्टैबिंग हुई है, इसीलिए आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, यू नो। और जो डिसबैलेंस आप फील कर रहे हो ना अपनी इमोशनल लाइफ और अपने लॉजिकल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये विक्ट्री आपको तभी मिलेगी जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे। 3 ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स क्यों है? सो नहीं पा रहे हो अभी, मे बी जो हार्ट ब्रेक आया है उस वजह से यू नो रातों की नींद उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, होल्ड बैक कर रहे हैं। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, दे आर अनेबल टू स्लीप, दे आर यू नो डिप्रेस्ड, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ फियर। सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोल लेवल पे उनको बहुत कुछ बताया जा रहा है, यू नो, कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। एक्चुअली उनको ये बताया जा रहा है कि जैसा पर्सन वो डिज़ायर करते हैं या जैसा पर्सन वो डिज़र्व करते हैं, वो पर्सन जो है, आप वो पर्सन हैं। उनको अब ये पता चल रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, जैसा इंसान वो चाहते हैं वो आप हैं। एंड यू नो आपके साथ एक अगेन हैप्पी एंड कंटेंट फैमिली वो क्रिएट कर सकते हैं, हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ वो क्रिएट कर सकते हैं। यू आर अ ब्लिस, यू नो, they see you as a bliss in their life, you know, they see a blissful life with you। आप एक डिवाइन लव की तरह हैं, जैसे you are in a divine connection। तो वो जब डिवाइन कनेक्शन है तो डिवाइन लव भी है, you know, तो that relationship, that harmony, that celebration वो चाहते हैं आपकी तरफ। सोल लेवल पे बहुत कुछ उनको बताया जा रहा है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंडिंग हो रही है एंड न्यू बिगनिंग आ रही है, जैसे मैंने कहा आपसे। एंड वर्क में अगर हम देखें तो वर्क में भी जो पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो वर्क प्लेस पे आपके साथ जो भी मिसट्रीट आपको किया गया है, यू नो, उसमें उस एंजाइटी से, उस फियर से अगर आप रात भर सो नहीं पा रहे थे तो वहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपको अपनी अथॉरिटी के बारे में बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि हाउ पावरफुल यू आर, यू नो। तो उस पे आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, जहाँ पे आप जो हो एक कंटेनमेंट फील करो, जहाँ पे आपके सारे विशेस फुलफिल हों, जहाँ पे आपको लगे कि यू नो यू कैन बी इन हैप्पी एंड हारमोनियस प्लेस, जहाँ पे आपका वर्क इन्वायरमेंट में एक फैमिली इन्वायरमेंट होगा, यू नो, पीपल विल ट्रीट यू एज अ फैमिली, यू विल फाइंड अ न्यू फैमिली देयर। तो ये आ रहा है वर्क प्लेस में आपकी तरफ। 4 ऑफ कैप्रियल क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, इनके पास यू नो देवर ऑन द क्रॉस पाथ पे थे, दिल और दिमाग दोनों बंद था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या चूज़ करूँ। बिकॉज क्योंकि पास्ट में जो भी मैनिपुलेशन इन्होंने किया था आपके साथ,
उस मैनिपुलेशन में दे नो दैट कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, एंड दे विल से सॉरी टू यू। आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं, नो फियर में हैं, एक फियर में है कि मैं कैसे जाऊं। आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। यू आर अ गिवर, आपके लिए ट्रू इमोशंस, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड अगर हम देखें तो वर्क में अगर हम देखें तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है। मे बी आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम हो तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है एंड आपका थर्ड आई ब्लॉक है। यू कैन बी इनटू स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। डर रहे हो क्योंकि पास्ट में जहाँ पे भी आप थे वहाँ पे जो हार्ट ब्रेक और जो आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, जो निगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ी है, उससे डर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, डर डर के आप आगे बढ़ रहे हो। बट यू हैव वॉन ओवर, आप जीत चुके हो। यू हैव वॉन द बैटल, आपने वो बैटल जीत ली, उस मैनिपुलेशन की बैटल जहाँ पे आपको मेंटली इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा था, वहाँ पे आप जीत गए हो। यू हैव वॉन दैट, आप उसको जीत गए हो और अनकंडीशनल लव में आ गए हो अपने लिए। यहाँ पे आपको अपने लिए अनकंडीशनल लव में आना है। अगर आप नहीं आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको अपने लिए अनकंडीशनल लव में आना है और अपने अनकंडीशनल लव को लोगों को खोल खोल के बांटना नहीं है। अपने इमोशंस को हर किसी को नहीं देना है, आपको उसी को देना है जो डिज़र्व करता है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। न्यू बिगनिंग, आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। विश फुलफिलमेंट के इतने सारे कार्ड्स हैं तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। 8 पोर्टल में अभी तक आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस करी हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं और आज लास्ट चांस है 8 पोर्टल मैनिफेस्ट करने का। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप मैनिफेस्ट करिए। फ्यूचर में ये एनर्जी 8 पोर्टल की आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। 6 ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? अगेन सेम एम्परर का कार्ड निकल कर आया है। तो दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये जो आ रहे हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बहुत होप लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं आपकी तरफ। और ये पर्सन जो है ये आपको एज डिवाइन ब्लेसिंग देखते हैं। स्टार्स आर अलाइनिंग, योर स्टार्स आर अलाइनिंग। हीलिंग चाहते हैं, ये आपसे हील होने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी से पास्ट में इनको ब्रेक मिला है, तो हार्ट ब्रेक जो मिला है उससे हील होने के लिए दे आर कमिंग फॉर दी हीलिंग। आप हीलर हो सकते हो, you can be a tarot card healer, you can be a crystal healer, you can be a candle healer, you can be a pranic healer, you can be a doctor। किसी भी तरीके से हीलिंग इंडस्ट्री से अगर आप रिलेटेड हो तो दिस पर्सन इज कमिंग फॉर द हीलिंग। ये आ रहे हैं आपकी तरफ, मे बी आ चुके हों आपकी तरफ। 8 पोर्टल के ब्लेसिंग्स तो मिलने लोगों को शुरू हो गए हैं। तो अगर आपका पर्सन आया है आपकी तरफ तो वो हीलिंग के लिए आया है एंड बैलेंस क्रिएट करना चाहता है आपके और अपने रिलेशनशिप में। पास्ट में जो भी उन्होंने आपके साथ मेंटल मैनिपुलेशन किया, जैसे मैंने कहा, तो दे आर सॉरी फॉर दैट। बोला नहीं है तो बोलेंगे आपको, क्योंकि नाउ दे आर लुकिंग एट द पिक्चर फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। अभी तक जो उनका थॉट प्रोसेस था पास्ट में, वो थॉट प्रोसेस चेंज करके आपके और अपने रिलेशनशिप को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नाउ। तो दे हैव टेकन द पॉज लिया है। पॉज लेकर आके
पॉज लेकर, देखकर, सोच के, समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ माइकल क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? आपका पास में लाइफ हार्ट ब्रेक हुआ है अगर, तो देयर वॉज डिसेप्शन, झूठ बोला गया आपसे, आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, यू नो, एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत आप ना अब डिफीटेड फील कर रहे हो। टेक दी मैसेजेस एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है उन्हीं मैसेजेस को अपने लिए रखिएगा, बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत बर्डन फील कर रहे हो क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, आपसे झूठ बोला गया है, तो यू आर अंडर बर्डन, बहुत बर्डन है आपके ऊपर, बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, यू नो, फीलिंग डिफीटेड। नाउ यू आर फीलिंग डिफीटेड, लैक ऑफ करेज है आपके अंदर, एंड सरेंडर कर दिया है आपने डिवाइन को, अपने आप को। जो भी विश फुलफिलमेंट थी, जिसको भी आप अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पे आपके साथ चीटिंग हुई है, वहाँ पे आपके पर्सन ने, आपके वर्क प्लेस में आपसे झूठ बोला गया है, आपको धोखा दिया गया है, आपके लिए बैक स्टैबिंग हुई है। You failed to defend yourself or someone you love, and now you are compromising with the opponents. ये सिचुएशन है आपकी, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यही जो लैक माइंडसेट है आपका, जो यू नो आपने अपने आप को ट्रैप कर रखा है कि पास्ट में जो भी हुआ है वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही लोग मेरी तरफ आएंगे, तो उस माइंडसेट से आपको निकलना है, क्योंकि आपके लिए विश फुलफिलमेंट है फ्यूचर में। टेन ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ रफाइल क्यों है? आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके लिए व्हेन यू आर चेंजिंग योर स्टेट ऑफ माइंड और चेंजिंग योर प्लेस। जहाँ पे भी हैं आप, वहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील अगर होती है, जहाँ रहते हो फिजिकली या इमोशनली या मेंटली, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे नेगेटिविटी है, और वहाँ से आपको निकल रहे हो आप पॉजिटिविटी की तरफ। जब आप यहाँ से निकलकर एक स्टेबल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओगे तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट आएगी। दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज, इट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सॉरी, टेन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? अब आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है? ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप, यू नो, मे बी आपने अपने पर्सन को फ्रेंड जोन करा हो, या आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करा हो, तो दैट पर्सन इज हैविंग अ ट्रू इमोशंस फॉर यू, ट्रू लव फॉर यू। तो आपकी यही विश फुलफिलमेंट है। या तो आप जब नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से निकलोगे तो आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। आपका पर्सन अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो जब वहाँ से निकल कर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएगा तो वो अपने ट्रू लव से मिलेगा, कि जो कि आप हो। टेन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ कप्स क्यों है? वन मोर कार्ड प्लीज, वन लास्ट कार्ड। टेन ऑफ कप्स क्यों है? यू नो, ये जो पास्ट में जो कुछ भी आया है, आपके जो लेसन आए, जो मैंने कहा ना हार्ट ब्रेक मिला आपको, दैट इज़ अ लेसन। तो यू हैव नियरली सेव्ड फ्रॉम द डिज़ास्टर, और ये लेसन इसीलिए आया है आपके लिए ताकि आपको ये एक्सपीरियंस करके आप अपने आप को फ्यूचर में बचा सकें, यू नो। एंड खुद से जब ये सिचुएशन आपकी रिपीट हो आपकी लाइफ में, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें।
यू नो। तो अगर आप निगेटिव माइंडसेट में रहोगे तो अपने ब्लेसिंग्स को डिले करोगे। दिस इज़ द मैसेज, ये मैसेज आया है आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आना है, आपको अथॉरिटी लेनी है अपने लिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। यू नो व्हाट यू वांट, आपको पूरी क्लैरिटी है, सब कुछ आपको पता है। यू नो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, जो भी पर्सन आ रहा है आपकी तरफ उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है आपको। फ्यूचर में जो भी आ रहा है वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है आपको। ये मैसेज आपके लिए निकल कर आए हैं। देख लेते हैं व्हाट आर द शेडोज दैट यू नीड टू ओवरकम। कौन से शेडोज हैं आपके जिसको आपको ओवरकम करना है। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड। Astonished, it's your choice whether to be overwhelmed and bewildered in this situation or to experience it with wonder and as an opportunity for the different future. जो आपको मैंने बोला कि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए अगर, तो निगेटिव माइंडसेट से निकलना है आपको, वही आपके लिए मैसेज आया है कि ये आपकी चॉइस है कि आप पास्ट में स्टक होकर सब चीज़ों को जाने देना चाहते हैं या एक निगेटिव माइंडसेट से अपने फ्यूचर को वेलकम करना चाहते हैं। दैट इज़ द मैसेज कम फ्रॉम यू। तो जो आपने जो खुद के अंदर ब्लॉकेज जो ये रखा हुआ है ना कि आप आने नहीं दे रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ, उसको हील करना है आपको। अनहैप्पीनेस, सर्चिंग फॉर कंटेंटमेंट इज़ अ वेल ट्रेवल्ड पाथ दैट कैन बी elusive. The hunt for happiness might not conclude at the destination, but joy can be found during the journey itself. Maybe आप सोच रहे हो कि फाइनली एक मेरे को बस या तो प्रपोजल आ जाए, मेरा पर्सन आया है वो आके मुझे सीधे प्रपोजल कर दे, या मैं जो डिज़ायर कर रहा हूँ वो जॉब हो, प्रोजेक्ट हो, वो बस मेरी झोली में आके गिर जाए। तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू ट्रेवल। आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, उस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर the message is the hunt for happiness might not conclude the destination, but joy can be found during the journey itself. हो सकता हो कि जिस टाइप का पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस टाइप की जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। बट द मैसेज ये है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको लेकर आगे बढ़िए, तो आप जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो प्रोसेस आपका जॉयफुल हो जाएगा और वो आप अचीव कर पाएंगे। Overwhelmed, sharing the responsibilities is not a weakness of character. In fact, it demonstrates an ability to trust in others and allows them the opportunity to participate. ये मैसेज आया है आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि कोलैबोरेशन आ रहा है, वर्क में कोलैबोरेशन हो सकता है, एंड फ्रेंड्स आपके पास लाइक सोलमेट्स आ रहे हैं, आपके ओल्ड फ्रेंड्स आ रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनके साथ आपको शेयर करना है। शेयर योर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क लाइफ में हो सकती हैं, एंड आप यहाँ पे बर्डन लीजिए अपनी पर्सनल लाइफ के उससे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने मतलब अपने ऊपर जो इतने टाइम तक आप ढोते चले गए हो ना, शेयर नहीं करा है, तो यू नीड टू शेयर दैट नाउ। उसको शेयर करना है and allow them and give them opportunity to participate, क्योंकि soulmates, past life soulmates आते हैं हमको, they always have our back. Our past life soulmates always have our back. They stand for us, they take चार्ज फॉर अस। तो वो आते ही हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करने के लिए। तो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है, आपका ट्विन आ रहा है, अगर मैच्योर होकर आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन बनकर आ रहा है अगर, तो गिव देम अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। फ्रॉड, बीइंग लेफ्ट विद द डिसेप्शन दैट यू वंस थॉट वाज truth can leave you feeling beaten, but you will emerge from this situation stronger than when you began.
सी व्हाट आई सेड कि पास्ट में डिसेप्शन आया है आपके लिए, यही मैसेज आया है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, ये मैसेज है। एंड सेम मैसेज केम कि जो ब्लॉकेज आप क्रिएट कर रहे हो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, इस शैडो को आपको हील करना है। सो फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। 1 कार्ड गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। वन फाइनल गाइडेंस, 1 फाइनल कार्ड। One final card for my viewers, 1 final guidance for my viewers, my dear universe. Time to take action, great passion for the cause, instinctively knowing just what to do. Now you have to take action for yourself. Self love में आ जाइए, जैसे बोला कि क्लैरिटी लानी है अपने अंदर। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई आपका ब्लॉक है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी लेकर आनी है। क्लैरिटी लाने के लिए आपको ही काम अपने ऊपर करना पड़ेगा। तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर लाइफ, यू नीड टू टेक अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू टेक अ चार्ज ऑफ योर लाइफ। जो मैंने आपको बोला कि मैसेज है आपके लिए, सेम गाइडेंस, फाइनल गाइडेंस आपके लिए है कि आपको अपनी अथॉरिटी को और अपने लिए एक्शन लेना है। So these were the blessings, these were the messages and the blockages that you have to heal. कृष्णा की तरफ से, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ऑन द जन्माष्टमी। होप यू लाइक माई रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प मी टैप इन टू योर एनर्जी, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।